हेलो सभी को, जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं सभी को। आज की क्लास जो रहेगी वो HEUI पंप और इंजेक्टर के बारे में रहेगी। हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कार्य करता है, कैसे यह बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और आजकल जो भी इंजन है, जैसे कैटरपिलर के इंजन हैं और अन्य भी इंजन हैं, तो उनमें कैसे ये कार्य कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा जो आउटपुट है वो दे रहे हैं। पहले भी हमने पढ़ा है CRDI सिस्टम के बारे में, वो उसके पंप और इंजेक्टर के बारे में नॉर्मल तो हमने पढ़ के ही रखा था। लेकिन आज हम पढ़ेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और ये बहुत ही जटिल भी टॉपिक है, समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। अगर अंत तक नहीं बने रहेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर समझ में नहीं आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। इसमें हम पढ़ेंगे जो हमारा HUI पंप है उसके परिचय के बारे में पढ़ेंगे कि इसका क्या इंट्रोडक्शन है, कैसे कार्य करता है। बनावट के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या इसमें लगे हुए हैं, और इसके वर्किंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, भागों के बारे में पढ़ेंगे, और इसके उपयोग के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ उपयोग हो रहा है, वर्तमान में किन किन वाहनों में उपयोग हो रहा है, और इसके अंत में इसके लाभ के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ने वाले हैं। तो इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम थोड़ा सा बता देना चाहेंगे। उसके पहले थोड़ा सा इनके भागों के बारे में बता देना चाहेंगे। इंट्रोडक्शन तो बताएंगे ही, लेकिन थोड़ा इनके भागों की, इसमें जो ये चित्र दिख रहा है आप लोगों को, इस चित्र में देखेंगे कि कौन से क्या क्या भाग दिए हुए हैं। यहाँ पर आप सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है वो देखेंगे। यहाँ ECM है। ECM का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल। ECM का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल। और यहाँ पर बहुत सारे सेंसर दिए हुए देखेंगे। यहाँ बैटरी दी हुई है, ठीक। थ्रॉटल पैडल दिया हुआ है, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर दिया हो गया है। यही थ्रॉटल पोजीशन सेंसर क्या करता है कि वाहन ECM को बताता है कि ड्राइवर ने कितना ज़्यादा थ्रॉटल पैडल, मतलब जो एक्सीलरेटर पैडल होता है वो दबाया है। वो कौन बताता है? ये थ्रॉटल पोजीशन सेंसर किसको बताता है? ECM को बताता है। उसी के हिसाब से तेल, जो फ्यूल है उसकी सप्लाई को कम अधिक करता है। जैसे गवर्नर करता था पहले, तो वो गवर्नर की जगह इसने ले लिया है, ठीक। और इसमें शुरू से यहाँ से देख के बताते हैं, यहाँ से बताते हैं। जैसे यहाँ ये लुब्रिकेशन पंप जो गियर टाइप का दिख रहा है आपको, टेम्परेचर सेंसर है, और ये इंजेक्टर्स वगैरह लगे हुए हैं जैसा कि आप सब देख रहे हैं। इंजेक्टर, 4 इंजेक्टर लगे हुए हैं। और ये हाइड्रोलिक पंप, इसी के बारे में हमको शुरू में अभी पढ़ना है। फिर इंजेक्टर के बारे में बताएंगे, HUI इंजेक्टर के बारे में बताएंगे कि ये कैसे कार्य करता है, क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या इसके पार्ट हैं। और ये टाइमिंग सेंसर लगा हुआ है। ये कैमशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट टाइमिंग सेंसर लगे हुए हैं। यहाँ इनटेक एयर प्रेशर सेंसर लगा हुआ है, ठीक। अब इसका इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। जो पंप है, पंप के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ये जो पंप है वो PCM कंट्रोल्ड होता है, और ये बहुत ही हाई प्रेशर पंप होता है। इसका जो प्रेशर होता है लगभग 450 से 3000 PSI होता है 7.3 लीटर के इंजन में, ठीक। ये क्या करता है कि ये जो हमको इस गियर पंप से, यहाँ दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ जो ये गियर पंप लगा हुआ है, ये गियर पंप क्या करता है, ये ऑयल की सप्लाई करता है। ये फिल्टर से फिल्टर होके जो ऑयल है, इंजन ऑयल है, हाइड्रोलिक फ्लूइड है, वो कहाँ जाता है? हाइड्रोलिक पंप में जाता है। ये हाइड्रोलिक पंप हाई प्रेशर से, बहुत ही हाई प्रेशर से क्या करता है कि उस हाइड्रोलिक ऑयल को इंजेक्टरों में भेजता है। और वहाँ से फिर क्या करते हैं, उसी प्रेशर का उपयोग करके ये जो इंजेक्टर हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर फ्यूल कंबशन चैम्बर में इंजेक्ट कराता है। इसमें बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होने के कारण बहुत ही अच्छा कंबशन होता है, और गाड़ी का जो हमारा आउटपुट है वो बहुत ही अच्छा होता है। व्हीकल का आउटपुट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो अब हम पढ़ेंगे इसके बनावट के बारे में। जो पंप है, पंप के बनावट के बारे में। ये देखिए, इसमें पंप दिखाया गया है। ये पंप हमारा ऐसा होता है लगभग। इसमें डिलीवरी लाइन वगैरह दिखाई गई हैं। ये उसके अंदर का भाग है। इसमें देखेंगे आप सब, पंप के अंदर का भाग दिखाया गया है। अब हम इसके पंप की वर्किंग सिस्टम के बारे में, फंक्शन एवं भागों के बारे में बात करेंगे।
अब ये पंप दिखाया गया है, यहाँ पर देखेंगे आप, ये जो पंप के अंदर का भाग दिखाया गया है। यहाँ देखेंगे कि यहाँ पिस्टन लगा हुआ है। देखेंगे कि यहाँ 2 पिस्टन अभी दिखाए गए हैं। अगली वाली स्लाइड में और भी ज़्यादा पिस्टन दिखाए जाएंगे। ये पिस्टन दिखाए गए हैं। और जो ये रेड कलर की लाइन दिखाई गई है यहाँ पे, जो ये रेड कलर की लाइन दिख रही होगी आप सभी को, रेड कलर की, ये क्या है? ये प्रेशर है, प्रेशर वाली लाइन है, जैसे यहाँ भी देख सकते हैं। और जो ये ब्लू कलर की लाइन दिखाई गई है, ये ब्लू कलर की लाइन दिखाई गई है, यहाँ से क्या होता है कि टैंक से क्या होता है कि जो ऑयल है वो पंप में जाता है। ये देखिए, ये पंप में गया, और यहाँ ये जो ये पायलट दिखाया गया है यहाँ पे, इस पायलट के माध्यम से क्या करता है, ये जो भाग हैं, ये जो पिस्टन है, ये घूमते रहते हैं। ये पायलट स्थिर रहता है, ये पायलट स्थिर रहता है और ये घूमता रहता है, रोटेट होता रहता है, पूरा ऐसे रोटेट होता रहता है। जो पिस्टन है ये सब ऐसे रोटेट होते रहते हैं। ठीक, अब हम समझेंगे कि ये कैसे काम करता है। यहाँ से जो होता है, ये देखेंगे, यहाँ से क्या होता है कि जो ब्लू कलर की लाइन दिखाई गई है, यहाँ से क्या होता है कि जो ऑयल है वो अंदर जाता है। किसमें? पिस्टन में। पिस्टन के अंदर जो बैरल है, बैरल के अंदर ऑयल भर जाता है। और ये जो पिस्टन है ये मूवेबल होते हैं। ये क्या करते हैं? ये घूमते रहते हैं, बिल्कुल से ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं। किस पे घूमते हैं? इस पे घूमते हैं, इस पे घूमते रहते हैं। अब इधर का देखेंगे कि इधर का भाग जो है वो कम चौड़ा है, और इधर का भाग, नीचे का भाग देखेंगे कि ये जो देखेंगे यहाँ, ये वाला भाग ये बाहर की तरफ ज़्यादा है और ये अंदर की तरफ ज़्यादा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब पिस्टन यहाँ से चल के इधर आएगा तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा? बैरल, ये देखें, बैरल के बीच में जो जगह है वो बहुत ही कम जगह है। यहाँ देखेंगे कि जो बैरल के बीच में जगह है यहाँ ज़्यादा है, और यहाँ पे क्या है? बहुत ज़्यादा कम है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ ये जो फ्यूल वो सॉरी जो ऑयल है वो जब अंदर आया इसमें, तो बैरल में पूरा भर गया। पिस्टन की पोजीशन तब डाउनवर्ड थी। जब पिस्टन यहाँ से इस पायलट से होते हुए स्लाइड करते हुए क्या करता है कि जब इधर आता है इस वाली पोजीशन में, तो क्या करता है? पिस्टन अपवर्ड पोजीशन में जाता है। मतलब पिस्टन जो पीछे की तरफ गया हुआ था, इधर की तरफ गया हुआ था, देखेंगे कि जो पिस्टन इधर की तरफ गया हुआ था वो कहाँ जाता है? वो पीछे की तरफ जाता है। वो अब कहाँ जाता है? अंदर की। जो पहले पीछे गया था वो कहाँ जाता है? वो अंदर की। इसमें देखेंगे कि पीछे की तरफ है, इसमें देखेंगे कि ये अंदर की तरफ चला गया है। तो इसमें जो भरा हुआ था, जो ये फ्लूइड भरा हुआ था, देखेंगे कि ये ब्लू वाली को देखेंगे, जो इसमें फ्लूइड भरा हुआ था वो क्या हुआ? वो कंप्रेस हो रहा है। कहाँ पे? यहाँ पे देखेंगे ये कंप्रेस हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे कि ये कंप्रेस हो रहा है। वही कंप्रेस होके फ्यूल हाई प्रेशर, वो बिल्कुल एकदम हाई प्रेशर में कंप्रेस होता है। वो कंप्रेस होके किधर जाता है? इस लाइन से चला जाता है, इंजेक्टर की तरफ चला जाता है, इंजेक्टर की तरफ चला जाता है। और ये प्रक्रिया, इसमें कई सारे पिस्टन लगे हुए, जैसे कि आपको दिखाया गया, इसमें 6 पिस्टन दिख रहे हैं। लगभग 6 या 8 पिस्टन लगे होते हैं, जो कि क्या करते हैं कि ऑयल को पंप, प्रेशर के साथ पंप करते हैं, और वो ऑयल कहाँ जाता है? वो इंजेक्टर में चला जाता है। अगली वीडियो में देखेंगे कि जैसे ही यहाँ देखेंगे कि जैसे ही ऑयल प्रेशर, यहाँ प्रेशर वाले में देखेंगे कि जैसे ही ऑयल का जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो रहा है, एक लिमिट सेट की जाती है, उस लिमिट से जैसे ही ऑयल का प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, तो इस वाली वीडियो में देखेंगे इसका मूवमेंट और इसका मूवमेंट, इसका मूवमेंट देखेंगे और इसका मूवमेंट देखेंगे। अगली वाली स्लाइड जो है उसमें भी देखेंगे कि ये जो ये प्लंजर है वो अंदर की तरफ जा रहा है, स्प्रिंग के विपरीत अंदर की तरफ जा रहा है, और इसका मूवमेंट इधर साइड में हो रहा है। ठीक, अब दोनों में देखेंगे, दोनों में अंतर को देखेंगे। ठीक, सॉरी, हाँ, इन दोनों में अंतर को देखेंगे। तो देखेंगे जैसे ही ये इधर की तरफ आया, जैसे ही ये इधर की तरफ चलने लगा, तो ये वाला इधर की तरफ चलने लगा। ठीक, अब देखेंगे कि इसमें जो प्रेशर, हाई प्रेशर बन रहा था, वो क्या होता है कि वो कम हो जाता है। इसमें 2 लाइनें दिखाई गई हैं। ठीक, ये क्या है? ये हाई प्रेशर की है, ये लो प्रेशर की है। जो ये ऑयल होता है वहाँ से आया, टैंक से आता है, और ये जो ऑयल है वो प्रेशर होके कहाँ जाता है? इंजेक्टरों को जाता है।
और ये इसकी लाइन दिखाई गई है, ये वाली। ठीक, तो इसी के माध्यम ऐसे ही हमारा जो पंप है वो कार्य करता रहता है और प्रेशर को क्या करता है, मेंटेन। जो प्रेशर रेगुलेटर है, यहाँ पे एक प्रेशर रेगुलेटर दिखाया गया है आप लोगों को। वो जो प्रेशर रेगुलेटर है ये दिखाया गया है यहाँ पे। वो जो प्रेशर रेगुलेटर है ये क्या करता है, ये प्रेशर को एक निश्चित दाब में बनाए रखता है, ऑयल के प्रेशर को एक निश्चित स्थिर बनाए रखता है। ठीक, तो ऐसे हमारा ये पंप कार्य करता रहता है और प्रेशर को मेंटेन किए रहता है। अब हम समझेंगे HUI इंजेक्टर के बारे में। पंप के बारे में तो समझ गए कि पंप कैसे कार्य करता है, लेकिन अब क्या समझेंगे HUI इंजेक्टर के बारे में। तो सबसे पहले हम HEUI का पूरा मतलब समझेंगे कि HEUI का पूरा मतलब क्या होता है। HEUI का जो पूरा नाम होता है वो HEUI का पूरा नाम होता है हाइड्रोलिकली एक्टिवेटेड इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड यूनिट इंजेक्टर। हाइड्रोलिकली एक्टिवेटेड इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड यूनिट, जैसा कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और ये हमारा जो है ये क्या है, ये इंजेक्टर है। ये इंजेक्टर इसमें दिखाया गया है। इस तरह का इंजेक्टर होता है जो कि वाहनों में लगा होता है। ठीक, ये दिखाया गया है इंजेक्टर, आप सबको दिखाया गया है। इसमें देखेंगे कि ये कितने 6 इंजेक्टर दिखाए गए हैं। ये 6 इंजेक्टर दिखाए गए हैं, ये इस तरह के इंजेक्टर होते हैं। ठीक, अब इसकी कार्यप्रणाली के बारे में बात करेंगे, इसके भागों के बारे में बात करेंगे तथा इसकी कार्यप्रणाली के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप सभी को सही से समझ में आ जाए। यहाँ पे इसकी भागों के बारे में बात करेंगे तो इधर से शुरू करते हैं। ये स्पेसर लगा हुआ है, आर्मेचर है, सोलेनॉइड है, सिम है, एडाप्टर है, वॉशर है, अपर फ्यूल सील है, प्लंजर है। देखेंगे यहाँ पे प्लंजर लगा हुआ है, ये स्लीव लगी हुई है, लोअर फ्यूल सील है और यहाँ पे नोजल है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये स्प्रिंग वगैरह लगी हुई हैं, यहाँ भी लगी है, यहाँ भी लगी है, पिन है, स्पेसर है, चेक है, फ्यूल इनलेट बाल्ब है। यहाँ एक बाल्ब, छोटी सी बाल्ब लगाई गई है जो जहाँ से क्या होता है, फ्यूल का इनलेट होता है। बैरल दिखाया गया है, पिस्टन दिखाया गया है, ये जो ये है वो पिस्टन है और बाल्ब की बॉडी है, बल्ब है, स्लीव, ये सारी चीज़ें दिखाई गई है। अब समझने वाली बात है कि ये कार्य कैसे करता है। समझने वाली बात ये है कि ये कार्य कैसे करता है HUI। तो हमने जैसे CRDI इंजेक्टर के बारे में पढ़ा था कि CRDI इंजेक्टर कैसे कार्य करता है। उसमें एक आर्मेचर होता है, एक सोलेनॉइड लगा होता है। उस सोलेनॉइड में क्या होता है कि जो करंट होता है, जो ECM होता है, ECM क्या करता है, ECM या ECU बोलेंगे। ECU का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, ECM का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल। तो जो ECM होता है वो क्या करता है कि जब पहले क्या करेगा, वो क्रैंक पोजीशन सेंसर से पूछेगा कि क्या सही समय है फायरिंग करने का। तो जब क्रैंक पोजीशन सेंसर बोलेगा कि नहीं, हाँ बिल्कुल सही समय है फायरिंग करने का, फिर वह पूछेगा किससे, कैम पोजीशन सेंसर से। कैम पोजीशन सेंसर जब बोलेगा कि नहीं बिल्कुल सही समय है, बिल्कुल दोनों बाल्ब बंद हैं की अवस्था में है, तब उस समय क्या करेगा, जो ECM होगा वो किसको सिग्नल देगा, वो सिग्नल देगा इस सोलेनॉइड को, इंजेक्टरों को देगा सिग्नल सोलेनॉइड को। तो ये जो सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड बाल्ब है, इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा तो ये क्या करेगा, ये प्लंजर को अपनी ओर खींच लेगा तथा बाल्ब को खोल देगा। जैसे ही बाल्ब को खोलेगा तो ये जो ऑयल का प्रेशर आया हुआ था, जो पंप के द्वारा भेजा गया था, वो उस ऑयल का प्रेशर कहाँ जाएगा, सीधे इस पिस्टन में जाएगा। तो ये पिस्टन क्या करेगा, ये पिस्टन नीचे की तरफ कहाँ जाएगा, मूव करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा, इधर की तरफ मूव करेगा। ठीक, इधर की तरफ जब मूव करेगा तो फिर क्या होगा, यहाँ जो फ्यूल भरा हुआ था, जो फ्यूल इनलेट हुआ था यहाँ से इंजेक्टर में, वो क्या होगा, वो प्रेस होगा। जैसा कि आप सब देख सकेंगे कि ये जो फ्यूल है वो क्या हो रहा है, इधर जब ये पिस्टन इधर जाएगा तो ये क्या होगा, प्रेस होगा। अब जब फ्यूल प्रेस होगा
तो यहाँ ये देखेंगे रेड रेड कलर में ये फ्यूल भरा हुआ है, चारों तरफ ये भरा हुआ है। और ये क्या है, ये नीडल वाल्व है। ठीक, ये जो नीडल वाल्व है, ये नीडल है, इसको क्या बोलेंगे, जो येलो कलर की दिखाई गई है, ये जो येलो कलर की दिखाई गई है, ये क्या है, ये नीडल है। ये जो नीडल है ये भी शेप में होती है। किस तरह की शेप में होती है, ये भी शेप में होती है, ऐसे होती है। तो जब ये नीडल वाल्व के चारों तरफ क्या भर जाएगा, फ्यूल भर जाएगा। फ्यूल जैसे ही भरेगा तो इस ये भी शेप होने के कारण इसमें क्या बने, यहाँ जो फ्यूल है वो क्या करेगा, इसमें थ्रस्ट डालेगा अपना। क्या डालेगा, थ्रस्ट डालेगा, ऐसे इसमें थ्रस्ट लगेगा। ठीक, हम यहाँ समझाते हैं आप लोगों को। क्या होगा कि जो ये बाल नीडल है वो कैसी है, वो भी शेप में है। ठीक, यहाँ आप समझिएगा कि ये जो नीडल है वो किस शेप में है, भी शेप में है। तो क्या होगा, जब यहाँ चारों तरफ भर जाएगा फ्यूल, जैसे फ्यूल भरेगा तो वो जो फ्यूल है वो नीडल के जो भी शेप है उसमें क्या डालेगा, थ्रस्ट डालेगा। ठीक, यहाँ क्या डालेगा, थ्रस्ट डालेगा। जैसे ही इसमें थ्रस्ट पड़ेगा तो ये जो बाल्ब है, चूंकि वहाँ से पिस्टन उठ चुका था, ठीक ना, तो ये क्या करेगा, ये बाल्ब जो है ये उठेगा। ठीक, ये बाल्ब स्प्रिंग, यहाँ जो स्प्रिंग लगी हुई है, स्प्रिंग के विपरीत क्या होगा, उठेगा। जब ये बाल्ब उठ जाएगा अपनी पोजीशन से तो यहाँ का जो जगह है, यहाँ का जो जगह वो क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। जब यहाँ की जो जगह है वो खाली हो जाएगी तो क्या होगा, जो यहाँ छेद बने हुए हैं, यहाँ छोटे छोटे छेद रहते हैं, उन छेदों के माध्यम से क्या होगा, जो फ्यूल का स्प्रे शुरू हो जाएगा। और चूंकि यहाँ भी स्प्रिंग लगी हुई है, ये भी दबाव से किसको प्रेस करी है, फ्यूल को प्रेस करी है, यहाँ भी स्प्रिंग लगी हुई है। तो क्या होता है कि और जो इसका सरफेस एरिया है वो 7 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। जो इसका सरफेस एरिया है यहाँ पे वो क्या होता है, 7 गुना ज़्यादा होता है। ठीक, 7 गुना ज़्यादा होता है, 7 टाइम ज़्यादा होता है। किसकी अपेक्षा, नॉर्मल इंजेक्टरों की अपेक्षा। तो क्या होता है कि जो नॉर्मल प्रेशर बनना चाहिए था लगभग कितना बनना चाहिए था, लगभग 500-600 PSI या 800-900 PSI बनना चाहिए था, उसकी जगह ये 7 गुना ज़्यादा हो जाता है, लगभग 3000-3500, या कभी कभी इसका प्रेशर बिल्कुल 5000 PSI या 5400 PSI तक भी पहुंच जाता है। और इस तरह से ये बहुत ही हाई प्रेशर से कंबस्शन चैम्बर में क्या करता है, फ्यूल को इंजेक्ट कराता है। जैसे कि हम देखेंगे, ये एक सिलेंडर है। ठीक, सिलेंडर के अंदर ये पिस्टन रहता है, ऐसे सब आप सभी जानते ही होंगे। ऑटोमोबाइल से संबंधित जो भी है इन सब बेसिक चीज़ों को तो ज़रूर जानता है। हमको इंजेक्ट कहाँ कराना पड़ता है, यहाँ ये जो कंबस्शन चैम्बर है यहाँ इंजेक्ट कराना, समझेंगे कि ये इंजेक्टर है। ठीक, अब यहाँ क्या कराना है, इंजेक्ट कराना है। तो यहाँ बहुत ही हाई प्रेशर से इंजेक्शन होता है और इसमें कई सारे छेद होते हैं। लगभग ये मल्टी पॉइंट, जैसे हमने इंजेक्टर के बारे में पढ़ा था कि 5 प्रकार के इंजेक्टर होते हैं, सिंगल होल, मल्टी होल, लॉन्ग स्टेम, पिंटल और पिंटास टाइप। तो ये मल्टी होल टाइप के जो नोजल होते हैं, ये जो कैसे होते हैं, मल्टी होल टाइप के होते हैं। तो इनमें बहुत सारे छेद होते हैं, जिन छेदों के माध्यम से क्या होता है कि फ्यूल का स्प्रे होता है। तो आशा करते हैं कि आप सब लोग इसको बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक, धन्यवाद।